हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के टेक्सोनोमी पेपर का टॉपिक, और टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन या परागण। नाउ परागण का मतलब क्या है या पॉलिनेशन का मतलब क्या है? परागण क्रिया उसको बोलते हैं जिसमें किसी पुष्प के नर पार्ट या नर युग्मक जो है, यानी कि जिसको अपन परागकण बोलते हैं, पोलन ग्रेन, उनका मादा पार्ट यानी स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक पहुंचना किसी भी क्रिया के द्वारा या किसी प्रक्रिया के द्वारा, उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। और वहाँ जाकर क्या होगा, उसके बाद में जो पोलन ग्रेन है उससे जो पराग ट्यूब निकलेगी, पराग नलिका निकलेगी, उस नलिका के अंदर क्या होंगे? नर युग्मक। और ये नर युग्मक अल्टीमेटली कहाँ तक जाएंगे? अंडक के अंदर मौजूद जो ओव्यूल है उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसमें उपस्थित एग को जाकर फर्टिलाइज करेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? परागण प्रक्रिया बोलते हैं। हालांकि अगर अपन देखें तो आज हमें पता है कि ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, लेकिन हजारों सालों से कई सारी सभ्यताओं में या कई सारे जो रिचुअल्स है, रीति रिवाज हैं, उनमें अनजाने में ही इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता था बिना इसका वैज्ञानिक महत्व समझे। जैसे अगर अपन एक एग्जांपल ले, जो अरब देश है या असीरिया वगैरह जो है, वहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें साल के एक विशेष ऋतु के अंदर, जिस समय खजूर के पौधों के अंदर नर पुष्पक्रम निकलता है। अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जो खजूर का पौधा है वो एक लिंगाश्रयी होता है, यानी कि उसका नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है। तो उसके अंदर, इस रिचुअल्स के अंदर, इस त्यौहार के अंदर क्या करते हैं कि जो नर पौधा होता है उसके अंदर जो मंजरी निकलती है, जिसके अंदर खूब सारे परागकण होते हैं या मेल पुष्प होते हैं, इनको तोड़कर वहाँ के प्रधान पुजारी को दिया जाता था। और प्रधान पुजारी क्या करता, उनको मादा जो पौधे थे उनके ऊपर टच करता था या उनको स्पर्श करता या उसके ऊपर मारता था। और वहाँ के लोग ऐसा समझते थे कि इससे खजूर की फसल जो है वो बहुत अच्छी होती है और उनके अंदर अच्छे फल आते हैं। हालांकि ये एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आज हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक प्रकार की क्रिया है, साइंटिफिक प्रक्रिया थी, जिसमें पराग कणों को सीधे ही मादा पुष्पों तक पहुंचाया जाता था। भारतवर्ष में भी अपन देखते हैं कि दक्षिण भारत में कई जगह पर इसी प्रकार के कुछ रिचुअल्स है, जिसमें खजूर के पौधों पर या अपन देखते हैं कि नारियल के पौधों पर इसी प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? परागण प्रक्रिया बोलते हैं। ना परागण होता कितने तरह का है, इसको अपन क्लासीफाई किस तरीके से कर सकते हैं? तो अपन देखते हैं परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन, यानी जिसको अपन स्वपरागण बोलते हैं, और दूसरा कौन सा है? क्रॉस पॉलिनेशन, या जिसको अपन पर परागण बोलते हैं। अपन एक एक करके दोनों को लेंगे कि दोनों का मतलब क्या है। आओ पहले अपन लेते हैं किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को, यानी कि स्वपरागण को। अब स्वपरागण का मतलब क्या है? स्वपरागण का बेसिक मतलब तो यही है कि उस पौधे का या जो भी पौधा है या जो भी फ्लावर है उसके परागकण उसी फ्लावर की वर्तिका तक पहुंच जाना। ठीक है, लेकिन इसको भी अपन दो भागों में, उपभागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। एक तो कौन सा है? ऑटोगेमी, और एक गिट्नोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब है स्वयुग्मन और गिट्नोगेमी का मतलब है सजात पुष्पी परागण। अब दोनों में अंतर क्या है? ऑटोगेमी का मतलब है कि ऐसा पुष्प जो द्विलिंगी हो, बाइसेक्सुअल हो, जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो, और उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए और दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इस प्रकार के सेल्फ पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? स्वयुग्मन या ऑटोगेमी बोलेंगे। क्लियर है? नाउ गिट्नोगेमी या सजात पुष्पी का मतलब क्या होगा? ये भी एक प्रकार का सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि एक ही पौधे के किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के
दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचे और वहाँ पर क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो, यानी कि जेनेटिक रूप से वो एक समान हो, आनुवंशिक रूप से वो एक समान हो। इस प्रकार के सेल्फ पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, गिटनोगेमी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। कई बार आवश्यक नहीं है कि इसको हिंदी की जो इसका शाब्दिक शब्द है उसी के आधार पर क्वेश्चन बनाए। जैसे हिंदी का शब्द तो इसका क्या है, सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण, लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर इसी का हिंदी वर्ड बना के दे देते हैं। जैसे गिटनोगेमी है तो हिंदी में भी अपन इसको क्या लिखेंगे, गिटनोगेमी लिखकर क्वेश्चन बना दिया कि गिटनोगेमी का मतलब क्या है। तो वहाँ कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है, अपन को दोनों शब्द आने चाहिए, हिंदी शब्द भी आने चाहिए और अंग्रेजी शब्द, खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के अंदर तो यही आएगा, इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए गिटनोगेमी, लेकिन हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए समस्या हो जाती है कई बार कि शब्द का अंग्रेजी रूप है उसी को हिंदी बनाकर दे दिया जाता है। तो गिटनोगेमी के आधार पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेल्फ पॉलिनेशन तो है, लेकिन एक ही पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचे तो इसको अपन क्या बोलते हैं, गिटनोगेमी बोलते हैं। तो दोनों ही क्या हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन हो गए, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब ऐसी कौन से अनुकूलन है, अडेप्टेशन है, जिनकी वजह से अपन देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन कौन से ऐसे अडेप्टेशन है, जैसे अपन देखते हैं कि सबसे पहला अडेप्टेशन तो कौन सा है, होमोगेमी, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं समकाल पक्वता। हिंदी वर्ड काफ़ी इजी है, समकाल पक्वता, यानी कि जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही समय में परिपक्व हो, समकाल पक्वता, यानी कि एक ही काल में परिपक्व हो। क्या मतलब हो गया इसका, कि जिसमें पुंकेसर और अंडा से दोनों एक ही समय में क्या हो, परिपक्व हो, यानी एक डोनर स्टेज में हो और एक रिसेप्टिव स्टेज के अंदर हो। इसके अलावा भी अपन देखते हैं कि जब समकाल पक्वता होता है तो ऐसी स्थिति में कुछ और अनुकूलन भी पाया जाता है जिसकी वजह से आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। जैसे कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ब्रेसिकेसी फैमिली के पुष्प। ब्रेसिकेसी फैमिली के पुष्प के अंदर अपन देखते हैं कि जो पंखुड़ियाँ होती है वो क्रॉस रूपी होते हैं। अब यहाँ अपन देखते हैं कि इनके जो पुंकेसर हैं वो इस तरह से होते हैं, इसी जगह पर लगे हुए होते हैं पुंकेसर, ठीक है। और जो इसका फीमेल पार्ट यानी कि गाइनोसियम वो यहाँ पर होती है। तो अगर अपन इसका लेटरल व्यू देखें तो अपन देखेंगे कि ये तो है गाइनोसियम इसकी, और पुंकेसर इसके जस्ट ऊपर की तरफ होते हैं यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चूंकि दोनों ही क्या हो एक ही समय में परिपक्व होते हैं, तो पुंकेसर जो है वो जस्ट वर्तिकाग्र के ऊपर की तरफ ही होते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं फटेंगे तो परागकण गिर के किसके ऊपर आ जाते हैं, इसके ऊपर ही गिर जाते हैं। तो ये एक अनुकूलन हो गया, इसके अंदर अडेप्टेशन हो गया ताकि इसके अंदर क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो। इस तरह से अपन देखते हैं कि गार्डिनिया और इक्सोरा जो प्लांट है, गार्डिनिया और इक्सोरा, इसके अंदर जो ओव्यूल हैं वो स्वयं क्या करता है, तेजी से ग्रोथ करता है और किसके संपर्क में आ जाता है, पुंकेसरों के संपर्क में आ जाता है। तो जिसकी वजह से भी इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसी तरह से अपन देखते हैं मिराबिलिस का जो प्लांट है, मिराबिलिस जेलापा, इस प्लांट के अंदर नॉर्मली स्टेमेन काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये मुड़कर यानी कि स्पाइरल फॉर्म के अंदर मुड़कर किसके ऊपर झुक जाते हैं, स्पाइरल फॉर्म के ऊपर मुड़कर जो वर्तिकाग्र है उस वर्तिकाग्र के ऊपर आकर झुक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। दोनों चूंकि एक ही समय पर डेवलप हो रहे हैं और इसका जो पूतंतु है या फिलामेंट जो है वो कैसा होगा, स्पाइरल फॉर्म में मुड़कर वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाता है। तो ये भी एक अडेप्टेशन है जिसकी सहायता से इनके अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। देन अपन देखते हैं कि इसी तरह से जो एस्ट्रेसी फैमिली है, कंपोजिटिव फैमिली है, हालांकि कंपोजिटिव फैमिली में अपन देखते हैं कि सूरजमुखी फैमिली जिसको अपन बोलते हैं, सूरजमुखी फैमिली के अंदर पुष्प जो है वो पुष्प क्रम के रूप में पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस के रूप में पाया जाता है, जिसमें कई सारे इन्फ्लोरेसेंस है। जैसे यहाँ अपन देखें एक सूरजमुखी का पुष्प देखते हैं, इसमें दो तरह के पुष्प होते हैं, रे फ्लोरेट
जो कि किनारे पर होते हैं और बीच में कैसे होते हैं, डिस्क फ्लोरेट। इस प्रकार के पुष्पक्रम को अपन बोलते क्या हैं, मुंडक पुष्पक्रम बोलते हैं। जब अपन ने टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बताया था, एक वीडियो बनाया था, उसमें अपन ने इसका डिटेल से वर्णन किया था। तो इस प्रकार के पुष्पों जिसमें कई सारे पुष्प संयुक्त रूप से होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पुष्पक्रम बोलते हैं। नॉर्मली तो इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि कई सारे पुष्प साथ संयुक्त रूप से एक बड़ा पुष्प बनाते हैं और कीटों को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि इसका जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं, यानी बीज के अंदर जो फ्लावर मिलते हैं, वो फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। जो रे फ्लावर यानी परिधि की तरफ होता है वो तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिसमें केवल फीमेल पार्ट होता है। लेकिन जो बीच की तरफ फ्लावर होता है, डिस्क फ्लावर, उसके अंदर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। और उसके अंदर अपन देखते हैं कि जो पुंकेसर है वो स्टिग्मा स्टाइल के चारों तरफ एक नाल के रूप में जुड़े हुए रहते हैं इस तरह से, और स्टिग्मा इस तरह से होती है। लेकिन अगर मान लो किसी कारण से इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जब ये स्टिग्मा और स्टाइल और लंबी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या हो गया, पुंकेसर इस जगह पर आ जाते हैं और जो स्टिग्मा है वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है इस तरह से, और मुड़कर इसके अंदर क्या हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो दोनों स्थितियां हैं। नॉर्मल अवस्था में तो कैसा होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है तो ऐसी अवस्था में क्या हो सकता है, स्टिग्मा नीचे की तरफ मुड़ जाती है और इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये भी एक प्रकार का अडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। तो इन सब को इसी तरह से एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे आलू है, सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको अपन बोलते हैं। इसके अंदर जो जायांग जो होती है, यानी जो वर्तिका होती है, वो वर्तिका खुद कुंडलित रूप से मुड़ जाती है। जैसे अपन ने देखा था मिराबिलिस जलापा के अंदर तो क्या होता है, पुंकेसर मुड़ जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं, स्पाइरल हो जाते हैं। ऐसे कैसे आलू के अंदर अपन देखते हैं कि जो जायांग है वो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन जब परिपक्व हो जाती है और इसमें पुंकेसर नीचे की तरफ होते हैं, छोटे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये खुद मुड़कर क्या हो जाती है, स्पाइरल हो जाती है और मुड़कर कहाँ आ जाती हैं, पुंकेसर के संपर्क में आ जाती है। तो इस प्रकार इसमें भी क्या होता है, एक प्रकार का अनुकूलन मिलता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। इन सभी के अंदर कॉमन चीज़ क्या है कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही समय डेवलप होते हैं, एक ही समय मैच्योर होते हैं। तो ऐसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, होमोगेमी या समकाल पक्वता बोलते हैं। नाउ दूसरा कौन सा है, क्लिस्टोगेमी। अब यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर 1 नंबर का कि क्लिस्टोगेमी क्या है। फिर से वही स्थिति है कि क्लिस्टोगेमी का जो हिंदी वर्ड है वो है अनुन्मिलनीय। क्या है, अनुन्मिल्य, यानी कि बिना मिलने वाला, जिसमें कभी मिलन नहीं होता। अनुन्मिल्य या अनमिलन, यानी कि जिसमें मिलन नहीं, यानी मेल और फीमेल पार्ट का कभी मिलन हो ही नहीं। तो आवश्यक नहीं कि एग्जाम में आपको अनुन्मिल्य रूप से ही क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम में इसी को हिंदी बनाकर पूछ सकते हैं क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या है। तो हमें दोनों वर्ड का पता होना आवश्यक है, हिंदी वर्ड और अंग्रेजी वर्ड ना। क्लिस्टोगेमी या अनुन्मिल्य का मतलब क्या हो गया कि ऐसा सेल्फ पॉलिनेशन जिसके अंदर फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है, किसी स्रोत में फ्लावर खुलता ही नहीं है। तो ऐसे क्या होगा कि जब फ्लावर खुला ही नहीं तो सदैव उसके खुद के परागकण से ही क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। और जब फ्लावर खुलता है तो उससे पहले ही क्या हो जाता है, पॉलिनेशन प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी होती है। जैसे एग्जांपल है कॉमेलिना। कॉमेलिना एक नॉर्मल घास जैसा प्लांट है, जो कि तो डाइकोट प्लांट, लेकिन घास जैसा दिखाई देता है कि ना। और ये बारिश के अंदर बहुत कॉमन है। जब कभी बारिश होती है अपन देखते हैं कि इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। फ्लावर कैसा होता है, एकदम ब्राइट ब्लू कलर का फ्लावर होता है इसका। तो ये जो कॉमेलिना का प्लांट है उसके अंदर अपन देखते हैं कि जो पुष्प हैं वो कैसा रहता है, बंद रहता है, हमेशा बंद ही रहता है। और उसी समय यानी कलिका अवस्था में ही इसके मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाते हैं और अंदर ही क्या हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और जब फ्लावर खुलता है उस समय इसके अंदर परागण हो चुका होता है। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को अपन क्या बोलेंगे, अनुन्मिल्य प्रकार का पॉलिनेशन बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल और है, जैसे अगर अपन बात करते हैं वायोला है, मूंगफली है, खट्टी बूटी है, इन सभी के अंदर अपन देखते हैं कि क्या होता है,
जो फ्लावर है वो ज़मीन के अंदर दब जाता है, जैसे मूंगफली है, जहाँ नॉर्मली अपन खेती करते हैं मूंगफली देखा होगा कि फ्लावर ज़मीन के अंदर धस जाता है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है इनके अंदर। तो ये जो अवस्था कहलाती है जिससे फ्लावर खुलता ही नहीं है, उससे पहले ही बंद या तो ज़मीन के अंदर घुस जाता है या बंद रहता है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी कंडीशन बोलते हैं। और ये भी एक प्रकार का क्या है, अडेप्टेशन है, अनुकूलन है, जिससे उसके अंदर केवल और केवल क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन ही हो या स्वपरागण ही हो। तो ये तो कौन सा हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हो गया। नाउ अपन बात करते हैं किसकी, क्रॉस पॉलिनेशन की या पर परागण की। अब क्या मतलब है इसका, पर परागण का, कि जब कभी भी आनुवंशिक रूप से विभिन्न या आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार का परागकण किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण बोलते हैं। यानी कि आवश्यक एक पौधा है, मान लो उसके ऊपर कोई पुष्प है, तो उसका परागण किसी और पौधे के पुष्प के परागकण से होगा। क्या होगा, उसका परागण पॉलिनेशन किसी और पुष्प के, जो उसके पौधे का नहीं है, किसी और पौधे का है, ठीक है, और उसके परागकण से पॉलिनेशन होगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ भी दो स्थिति बनती है, एक तो जीनोगेमी और एक हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। अब क्या मतलब है इसका, जीनोगेमी का और हाइब्रिडाइजेशन का। जीनोगेमी का मतलब है कि पर परागण तो हुआ, यानी कि किसी और पौधे से तो परागकण आया, लेकिन उसी जाति के पौधे से। जैसे गुलाब के पौधे पर किसी और गुलाब के पौधे से परागकण आया, भिंडी के पौधे से किसी और पौधे से परागकण आया, तो क्या हुआ, उसी जाति के पौधे से परागकण हुआ है, तो लेकिन क्या है, आनुवंशिक रूप से भिन्न है, आनुवंशिक रूप से विभिन्नता है। तो ये आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि पर परागण से क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, आनुवंशिक पुनर्संयोजन होगा और किसी जाति की उत्तरजीविता बनी रहती है अगर उसमें विभिन्नताएं बनी रहती है। तो इस प्रकार को तो अपन क्या बोलेंगे, जीनोगेमी बोलेंगे, जो कि बहुत कॉमन है, जिसमें अपन देखते हैं कि कीट परागण भी होता है। आगे अपन एक वीडियो जिसके ऊपर बनाएंगे कि कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन से मेथड है जिससे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, एनिमल्स के द्वारा होता है। देन दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। संकरण का मतलब है कि परागण तो हुआ, पर परागण तो, लेकिन दो विभिन्न जातियों में या दो नज़दीक की जातियों के अंदर परागण हुआ। तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि जैसे अपन देखते हैं कि मिर्ची और टमाटर दोनों क्या है, एक ही कुल के हैं, या आलू एक ही कुल के, सलनेसी कुल के। तो ऐसी में अपन देखते हैं कि अगर इनके बीच में पॉलिनेशन हो जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो संतति बनेगी वो कैसी होगी, संकर प्रजाति होगी। और आगे चलकर प्राकृतिक रूप से ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर प्रकृति में ये घटना घटती है तो आगे चलकर ये एक नई प्रजाति के रूप में विकसित होते हैं। तो इस प्रकार को अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण बोलेंगे। ये भी पर परागण ही है, लेकिन डिफरेंस है कि इससे जाकर आगे जाकर क्या होगा, जाति का उद्भव होगा, नई जाति का निर्माण होगा, स्पेसिएशन जिसको अपन बोलते हैं, स्पीसीज का जिसका निर्माण होगा, नई स्पीसीज का। तो बात करते हैं अपन किसकी, जीनोगेमी की बात करते हैं, यानी पर परागण की। अब अडेप्टेशन कौन कौन से हैं पर परागण के लिए, या अनुकूलन कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ स्टरलिटी। अपन देखते हैं कि प्रकृति के अंदर 80% प्लांट ऐसे हैं जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल यानी पुंकेसर और जायांग दोनों मिलती हैं। बावजूद इसके अपन देखते हैं कि उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। कारण क्या है, अभी अपन ने बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन से उसकी उत्तरजीविता घट जाती है। जैसे क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, किसी प्रकार की वेरिएशन नहीं आएंगी, विभिन्नताएं नहीं आएंगी, और विभिन्नताएं आना अति आवश्यक है किसी जाति की सर्वाइवल के लिए, उत्तरजीविता के लिए। मान लो अगर उसके अंदर विभिन्नताएं नहीं आई है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गेहूं का पौधा है, पक्सीनिया से उसको क्या होता है, रोग ग्रसित होता है। अब अगर गेहूं के पौधे के अंदर
आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं आएंगी, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो जो संतति बनेगी वो लगातार किससे रहेगी सेंसिटिव, पक्सिनिया से सेंसिटिव रहेगी। लेकिन मान लो अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो हजारों पौधों में से कुछ पौधे ऐसे होंगे जो पक्सिनिया के स्ट्रेन से क्या हो, प्रतिरोधी हो। तो ऐसी स्थिति में उनकी उत्तरजीविता बनी रहेगी कि हजारों पौधों में से सैकड़ों पौधे मर गए, लेकिन कुछ पौधे बच जाएंगे क्योंकि उनके अंदर आनुवंशिक रूप से विभिन्नताएं हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन आवश्यक है। अब यहाँ देखते हैं अपन क्रॉस पॉलिनेशन की एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी यानी कि बाइसेक्सुअल होते हुए भी उनके अंदर अपन देखते हैं कि आनुवंशिक रूप से सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है, या स्वबंध्यता जिसको अपन बोलते हैं। क्या मतलब है स्वबंध्यता का, कि भले ही उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्रता पर गिर जाए, लेकिन उनमें या तो पुंकेसर का अंकुरण ही नहीं होता, पोलन ट्यूब ही नहीं बनेगी, या अगर पोलन ट्यूब बन भी जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी कि वो स्वयं की जीन्स को पहचानता है। अगर पौधे के अंदर जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम होगा तो वो उसको पहचानता है, और किसी भी कारण से जो भी अपन ने बताया, या तो अंकुरण ही नहीं होगा, या उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एम्ब्रियो जीवित नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। कई बार तो कुछ पौधों में इतनी बुरी स्थिति होती है कि अगर उसी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, गिर जाए, सेम आनुवंशिक कॉम्बिनेशन के, तो ऐसी स्थिति में जायंग जो है वो मर जाती है, या जायंग सूख कर गिर जाती है, यानी कि उसमें इतनी उच्च क्वालिटी की सेल्फ स्टेरिलिटी मिलती है ताकि उसमें स्वपरागण नहीं हो। दूसरा, यूनिसेक्सुअलिटी में कुछ पौधों में अपन देखते हैं कि फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल मिलते हैं, यानी कि या तो मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर। तो इस प्रकार के कंडीशन में भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, सदैव पर परागण की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर भी दो स्थिति है, जो अगर यूनिसेक्सुअलिटी की बात करें तो यहाँ पर भी अपन देखते हैं कि दो स्थिति हैं। एक तो सेम पौधे के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हो, और एक पूरा का पूरा पौधा ही क्या हो, मेल और फीमेल पौधा अलग हो। जैसे अपन देखते हैं कॉक्सीनिया का प्लांट है, या पपीते का प्लांट है जिसमें, या खजूर का प्लांट जिसमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डायोसियस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, एक लिंगाश्रय या डायोसियस कंडीशन बोलते हैं। इसी तरह से अगर एक ही पौधे के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हो तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मोनोसियस या उभयलिंगाश्रयी कंडीशन बोलते हैं। लेकिन दोनों ही स्थिति में क्या होगा, सदैव क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, पर परागण ही होगा, किसी न किसी मेथड के द्वारा, चाहे वो इंसेक्ट के द्वारा हो, चाहे वायु के द्वारा हो, चाहे जल के द्वारा हो, चाहे एनिमल्स के द्वारा हो, या किसी और मेथड से हो, उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। देन नेक्स्ट अडेप्टेशन की बात करें अपन, नेक्स्ट कौन सा है, डाइकोगेमी। जैसे अपन ने बात की थी होमोगेमी की, वैसे वैसे क्या है, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब होता है भिन्न काल पक्वता। वो तो थी समकाल पक्वता जिसमें दोनों एक ही समय पर क्या हो, डेवलप हो और मैच्योर हो, मेल और फीमेल पार्ट। यहाँ अपन बात कर रहे हैं डाइकोगेमी की, जिसका मतलब है भिन्न काल पक्वता, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व हो। तो ऐसी स्थिति में दो कंडीशन बन जाती है अपने पास में, एक तो प्रोटोएंड्रस कंडीशन और एक है प्रोटोगाइनी कंडीशन। क्या मतलब हुआ प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनी का? प्रोटोएंड्रस का मतलब है पुंग पूर्वी, यानी कि पुंग के से पहले परिपक्व हो जाए और अंडप बाद में परिपक्व हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक पौधे के अंदर अपन देखते हैं कि जो पुष्प है उनमें तो पुंग के से पहले डेवलप हो गए, किसी और पौधे में अपन देखते हैं कि उसके अंदर अंडप पहले डेवलप हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। इसी तरह से प्रोटोगाइनी कंडीशन का मतलब जिसमें जायंग पहले परिपक्व हो जाए। अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें जायंग पहले परिपक्व हो गई और पुंकेसर अभी तक परिपक्व नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन किस किस के, जैसे प्रोटोएंड्रस कंडीशन की बात करें, गुड़हल है, कपास है, भिंडी है, इन सब के अंदर अपन देखते हैं कि स्टामिन पहले परिपक्व हो जाता है और अंडप बाद में परिपक्व होती है।
ठीक है। इसी तरह से अगर अपन बात करें बैंगन के अंदर, मक्का के अंदर, मेज जो है उसके अंदर जायंग पहले परिपक्व हो जाती है, पुंकेसर बाद में परिपक्व होते हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन? प्रोटोगायनी कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। देन एक और अडेप्टेशन की बात करें, हरकोगेमी, हिंदी में बोलते हैं इसको बंधन युति। बंधन युति यानी कि अपन देखते हैं कि मेल और फीमेल पार्ट के बीच में कोई ऐसा फिजिकल बैरियर आ जाता है। फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, लेकिन मेल और फीमेल पार्ट के बीच में कोई ऐसा फिजिकल बैरियर आ जाता है या भौतिक कारक आ जाता है जिसकी वजह से दोनों का मिलन संभव नहीं होता है। एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, जैसे अपन बात करें इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज का जो प्लांट है उस पादप के अंदर जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर के अंदर अपन देखते हैं कि संरचना इस तरह से होती है। जैसे ये इसका फ्लावर है, इसमें हम देखते हैं कि जो गाइनोसियम है उस गाइनोसियम और एंड्रोसियम के बीच में, पुमंग और जायांग के बीच में, यहाँ पर तो इसकी क्या है? गाइनोसियम है, और पुमंग और जायांग कहाँ पर होते हैं? इसके यहाँ पर स्थित होते हैं। इन दोनों के बीच में अपन देखते हैं कि एक पर्दा होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? एक छोटी सी झिल्ली होती है, हल्की सी झिल्ली होती है। इस झिल्ली की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। और ये झिल्ली इस तरह से होती है कि इसमें कोई जीव, जैसे कोई कीट अंदर की तरफ घुसता है तो ये कीट क्या होगा? इसके शरीर पर कोई दूसरे पौधे से परागण चिपके हुए हैं तो इसके अंदर क्या होगा? पॉलिनेशन होगा, लेकिन स्वयं का पॉलिनेशन कभी भी संभव नहीं होता। तो इस प्रकार के फिजिकल बैरियर को या एक भौतिक कारक जिसकी वजह से मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग रहते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? बंधन युति या हरकोगेमी बोलते हैं। इसी का एक और एग्जांपल अपन देखते हैं आंकड़े के अंदर। जो कैलोट्रोपिस है उस कैलोट्रोपिस के अंदर अपन देखते हैं, जैसे कैलोट्रोपिस का प्लांट ये है, इसकी अपन केवल मेल और फीमेल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी गाइनोसियम पार्ट, ठीक है, जिसमें 2 ओवरी होती है इसके पास में, और ऊपर की तरफ जो इसकी स्टिग्मा होती है वो दोनों में कॉमन होती है। लेकिन इसकी जो मेल पार्ट है वो कहाँ पर होते हैं? इस स्टिग्मा के अंदर इस जगह पर उपस्थित होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनियम बोलते हैं। संयुक्त रूप से अपन इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनियम बोलते हैं। अब ये पॉलिनियम चूंकि यहाँ पर धसे हुए होते हैं और इसकी ओवरी यहाँ पर है, स्टिग्मा यहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में इनमें कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। सदैव इसमें क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि दोनों के बीच में फिजिकल बैरियर है। जब तक कि कोई कीट, नॉर्मली अपन देखते हैं कि भंवरे के द्वारा इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। तो भंवरा आएगा और इसमें से जो पॉलिनियम है उस पॉलिनियम को खींच के बाहर निकालता है, क्योंकि उसके पैरों के ऊपर क्या होते हैं? कांटे होते हैं। तो ये जो कांटे इसके अंदर अटक जाते हैं और जब वो पैर को खींचता है तो ये पॉलिनियम बाहर निकल जाता है। और जब कभी ये दूसरे पौधे के ऊपर जाकर बैठेगा, फ्लावर के ऊपर, तो वहाँ पर क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार के फिजिकल बैरियर को अपन क्या बोलते हैं? बंधन युति बोलते हैं या हरकोगेमी बोलते हैं। तो ये तो हो गया कौन सा? बंधन युति का, हरकोगेमी का। देन नेक्स्ट अपन लेते हैं, लास्ट कौन सा है? हेट्रोस्टाइली या विषमवर्तिकाग्र। हेट्रोस्टाइली या विषमवर्तिका का मतलब क्या है? विषमवर्तिकात्व का मतलब कि जो वर्तिका है, स्टाइल जो है, वो स्टाइल या तो पुंकेसर की लंबाई से छोटी होगी या पुंकेसर की लंबाई से बड़ी होती है। भले ही बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, लेकिन दोनों की लंबाई में अंतर है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस घट जाते हैं और इनमें सदैव क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। जैसे अगर अपन बात एग्जाम्पल लेते हैं किसके अंदर? खट्टी बूटी के अंदर या ओइनोथीरा के अंदर। इन दोनों के अंदर अपन देखते हैं कि वर्तिका जो है वो पुंकेसर से काफ़ी बड़ी होती है, तो ऐसी स्थिति में कभी उनके संपर्क में नहीं आती है। वर्तिका सदैव ऊपर की तरफ होगी, तो इसमें पॉलिनेशन जो होगा वो सदैव कीटों के द्वारा ही पॉलिनेशन होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? हेट्रोस्टाइली कंडीशन बोलेंगे। तो ये कुछ अडेप्टेशन थे जिसकी वजह से प्लांट के अंदर क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव होता है। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। डिटेल में अपन ने बताया है कौन सा?
पॉलिनेशन प्रक्रिया क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा अपन वो बनाएंगे अपन मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर। तो तब तक आप वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट लिखिए ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।